ओम शांति। आज की मुरली है 22/9/2022। सार देख लेते हैं। जितना समय मिले सच्ची कमाई करो, चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। मतलब हम बाबा की याद में कर्म योगी बनते हैं, चलते फिरते काम करते बाबा की याद में रहते हैं। तो जब हम योग में बैठते हैं तो हमारा योग बहुत पावरफुल होता है, कनेक्ट रहते हैं और हमारा विकर्म बहुत विनाश हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा विकर्म विनाश हो जाएगा और हमारी कमाई हो जाती है। क्या कमाई होती है? पुण्य की कमाई हो जाती है और साथ साथ में दुआ की भी कमाई हो जाती है। एक मनसा सेवा भी हो जाता है, इसमें छिपा हुआ है। अच्छा, बाबा कहते हैं जिन बच्चों का ज्ञान की प्रकाष्ठा होती है ना, उनकी चाल चलन व्यवहार वाणी में बहुत मधुरता आएगा और कर्म इंद्रिया बहुत शीतल हो जाता है उन्हें। जैसे कि मैथमेटिक होता है ना, तो हमें फार्मूला पता होता है तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं ना, तो उसी तरह यहाँ भी है। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हमें सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे से क्या चुकतू करना है, कैसे चलन व्यवहार रखनी है, तो ताकि हमारे द्वारा बाबा का ना सबका परिचय मिल जाए। तो वही है, जिन बच्चों की ज्ञान की प्रतिष्ठा होती है ना, उनकी चाल चलन बोल सब कुछ सुधरते जाता है, मैनर्स अच्छा आते रहता है, अच्छे संस्कार आते हैं। और जो बाबा की याद में नहीं रहते हैं ना, उनसे ना कुछ ना विकर्म होते ही रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि विकर्म हो रहा है। इसीलिए हमें बाबा की याद में हमेशा रहना है और अपने कर्मों में सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्मों में ना ध्यान रखना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इससे क्या होगा, क्या टेंशन रहेगा, तो हमसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। अच्छा, मुरली का पहला पॉइंट देख लेते हैं। पूज्य से पुजारी बनने के कारण एक ताज खो देते हैं, गुम हो जाता है। मतलब जब हम देने से लेने की भावना में आ जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हम एक ताज ना, जो पवित्रता का ताज होता है ना, देवी देवता के चित्रों में दिखाते हैं ना, पीछे में सर्कल रहता है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर रहता है, 4 फीट का रहता है, ओड़ा रहता है, उसे पवित्रता का निशानी है, वो ताज भी कह सकते हैं। तो वो ख़त्म हो जाता है, अपने गुण को भूल जाते हैं, अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, कुछ संस्कार अंदर आ जाते हैं, अपने को हीन समझने लगते हैं। तो क्या होता है, वो एक ताज ख़त्म ही हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, तुम लोग अखबार पढ़ते नहीं हो तो तुम बच्चों को पढ़ाना भी नहीं है। जो कुछ भी पढ़े हो वह भूल जाओ या पढ़ाई करो, विश्व के मालिक बनो। बहुत पहले टाइम की, बहुत सालों पहले की बात है, जब बाबा नए बाबा यहाँ पे थे साकार में, तब की बात है। अपने बच्चों लोगों को कहते थे कि तुम्हारे पास अखबार नहीं आता है, बहुत किस्मत वाले हो। अगर अखबार में तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा मन और बुद्धि जहाँ तहाँ भटकेगा। अच्छा है कि तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, तो मन बुद्धि नहीं भटकता है, तो तुम ये जो पढ़ाई करोगे ना, तो बहुत डायरेक्ट मन बुद्धि में बैठेगा और तुम उच्च पद पाने के लायक बनोगे, मतलब पुरुषार्थ अच्छा करोगे। और जो लोगों के पास बहुत सारे नॉलेज है, अखबार पढ़े हैं, तो उन्हें सब कुछ भूलना चाहिए, ताकि हम यहाँ पुरुषार्थ करके अच्छा पद पा सकेंगे। नंबर तीसरा, कोई दूर चले जाते हैं तो उन्हें मुरली नहीं मिलती है, तो सिर्फ याद में रहो, सौदर्शन चक्र फिराते रहो, यह बाप की श्रीमत मिली हुई है। मतलब मुरली में क्या मनमना भाव क्या है कि बाप को याद करो। हर मुरली में आता है ना, एक ही बात है, लेकिन बताने का तरीका अलग अलग होता है। तो बस मुरली मिले चाहे नहीं मिले, बस हमें बाप की याद में रहना है, सौदर्शन चक्र फिराते ही रहना है। बस ये ऐसे करेंगे तो हम उस पद के पाने के लायक बन जाएंगे। ठीक है, अभी चौथा पॉइंट देख लेते हैं। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। मतलब कोई भी एक्टर्स होता है जो काम करता है, तो उससे पहले रिहर्सल करना पड़ता है ना, सचमुच का एक्ट करना पड़ता है, तो जाके वो स्टेज में जाके वो अच्छा फॉलो कर सकता है। तो उसी तरह हम भी, जब हमको वहाँ पे जाना है तो यहाँ पे हमको रियल में प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा, आसपास का वातावरण भी चेंज होगा और हमारे सारे विकर्म भी विनाश होंगे, वो संस्कार अंदर चला जाएगा, तो जो कि वहाँ पे ऑटोमेटिक ही वो संस्कार चलते ही रहेगा। अच्छा, वरदान देख लेते हैं। बाप की छत्र छाया के नीचे रहे, माया की छाया से बचने वाले, सदा खुश और बेफिक्र बादशाह भव। मतलब यहाँ बाबा कहते हैं कोई भी बच्चा होता है, अगर छोटा बच्चा अपना माँ बाप की छत्र छाया में, उससे तकलीफ
कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, ऑपरेशन भी हो जाए, लेकिन उसे डर भय चिंता दुख लगेगा ही नहीं। क्यों? माँ बाप के छत्र छाया में। इसीलिए हमें सारे दुखों से छूटना है तो सेफ्टी का आधार सिर्फ बाबा हैं। तो हमें बाबा की याद में रहना है, उनसे शक्तियाँ लेनी है और सब जगह प्रभाव करना है, तो हमारा सारे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगे। कितनी बड़े के बड़े पेपर ही क्यों नहीं। स्लोगन देख लेते हैं। जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है। ये मुरली अमृत के समान है। ये मुरली पढ़कर ही हम तो अपने पुराने किचरे वाले संस्कार को हटाते हैं और अच्छे दैवी गुण संस्कार ढालते हैं। तो इस मुरली को हमें दिल से लगा के जान से भी ज़्यादा प्यार करके इसको रखना चाहिए और हमेशा याद में बाबा ही रहना। क्या बाबा कितने अच्छे हो जो हमें कहाँ से कहाँ बैठा दिए हैं। आज हम मुरली पढ़ के ही तो हम कहाँ से कहाँ ऊँचे पहुँच गए। हम लोग सतयुगी लायक बनने के लिए बन चुके हैं। इसीलिए मुरली से हमें बहुत प्यार करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।